हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज देखिए इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का जो भी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 18 तारीख को और 19 तारीख को, उसके पोस्ट प्रेफरेंस के लिए बात करेंगे। और इस वीडियो में हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेट, कब तक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा और कब तक फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। सेकंड बात करेंगे कि जो पोस्ट प्रेफरेंस की इंफॉर्मेशन है वो आपसे आप ऐसा ना हो कि पता ही ना लगे उसकी इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट, पोस्ट प्रेफरेंस डेली आप प्लान आउट करो कि आपको क्या प्रेफर करना है, क्या आपकी प्रेफरेंस है। फोर्थ, एक ऐसा पॉइंट जिसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न रहती है और आपको भी हो, होम स्टेट या फिर बेटर ग्रेड पे। फिफ्थ करेंगे टाइप ऑफ पर्सन, कि मतलब आपका टाइप क्या है। अपने टाइप को देखकर ही जॉब सेलेक्ट करें। अब देखो डेट का ये है कि मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के एंड तक, फरवरी के एंड तक आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट है वो मार्च के एंड तक। ठीक है। देखो, काफ़ी लोगों का कहना है कि एसएससी बहुत लेट चल रही है इस पर। एसएससी लेट नहीं है, ये सोचना गलत है कि एसएससी अपनी तरफ से लेट चल रही है। नहीं, इनडायरेक्टली वे में हाँ लेट है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एसएससी ने बहुत चीज़ चेंज करे थे, सर काफ़ी चेंजेस करे थे नए नए। तो चेंजेस करने की वजह से हुआ क्या था, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप लोगों को पता हो तो, फेज़ 13। तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट और बिल्कुल न्यू आ गया था। तो लोगों की उसमें नंबर बहुत ही मतलब अलग अलग रहे ग्रेजुएशन लेवल पर। न्यू न्यू टॉपिक्स ऐड हो गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स थी। किसी का हैंग हो रहा था, किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी की बंद हो जाता था। तो बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स आई। ठीक है। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद फिर चेयरमैन सर ने बोला कि देखो मैं इंश्योर करूँगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम तभी होगा जब ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होगा वो बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये रियलिटी थी। उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कभी बच्चों ने शिकायत नहीं करी कि हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। तो ये बहुत अच्छा था कि सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी गई थी। और देखो सीजीएल हुआ बाद में टीयर वन, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी महीने चले गए। और देखो उसकी उसका रीज़न ये भी है कि देखो आज भी एमटीएस अभी चल रहा है, 2025 वाला अभी चल रहा है, अगर आपको पता हो तो। और 2026 में चल रहा है वो। लेकिन इस साल का जो एमटीएस होगा उसके फॉर्म 26 में ही निकलेंगे और 26 के दिसंबर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। एग्ज़ाम सारे हो चुके होंगे, एमटीएस पूरा कम्प्लीट हो चुका होगा। तो इससे पता लगता है कि एसएससी जो है उसका प्रोसेस बहुत स्लो नहीं है और सब काम जल्दी जल्दी होते रहेंगे। अब देखो इसका देख लो आप, ये होना चाहिए था सेकंड पॉइंट, कि अपना डेली रोज प्लान आउट करो कि मुझे क्या आगे लगाना है और क्या पीछे लगाना है। सो दैट होता क्या है ना कि ये वो डिसीजन होते हैं जो एक दो दिन में आप थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस करते रहोगे अपने माइंड में कि यार नहीं, ये जो सोचा था मैंने ऊपर, अब उसको ऊपर कर दूंगा, उसको नीचे कर दूंगा। जैसे सपोज करो अपने जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगाए थे, फिर आपके मन में आएगा नहीं यार जीएसटी ऊपर कर देता हूँ, इनकम टैक्स नीचे कर देता हूँ। फिर दो तीन बाद फिर थॉट आएगा कि आपको यार ये वाली एक और जॉब है, इसको ऊपर कर देता हूँ, उसको नीचे कर देता हूँ। जैसे सपोज करो आपने अपने डिस्कस करा पेरेंट्स के साथ, कुछ डिसीजन चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत। फिर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करा, फिर आपके कोई सीनियर है उनके साथ आपने डिस्कस करा, तो चेंज होते रहते हैं। तो आप इसको डेली करो, डेली अपना प्लान आउट करो कि मुझे ये ऊपर लगानी है, नीचे लगानी है। उसमें क्या है, आपको एक ये होगा कि ऐसा नहीं होगा जल्दीबाजी में अपने को डिसीजन ले लिया होगा। ठीक है। उसके बाद
पोस्ट प्रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन, कि ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना लगे। अब देखो, इसको मैं इंश्योर कर सकता हूँ। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो आप ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो में भी, और टेलीग्राम की लिंक चैनल के चैनल में मिल जाएगी आपको, हर जगह चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। वो ज्वाइन कर लेना, मैं आपको 100%, अगर कितना भी लेट होगा तो विद इन 1 आवर, जब भी वो आएगी 1 आवर में डाल ही दूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा देखो, फोर्थ पॉइंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है भाई में, कि होम स्टेट लें या बेटर ग्रेड पे लें। देखो वैसे तो कुछ जॉब्स को छोड़ के कहीं भी ये लिखा नहीं है कि आपको ये वाली स्टेट या फिर ये वाली सिटी मिल जाएगी। आपको पहले सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी होगी, वहाँ पर कोई स्टेट वगैरह कोई नहीं मांगी जाती है। एक बार जो जॉब मिल गई, उसकी आप उस पर डिपेंड करता है कि वो डिपार्टमेंट आपसे सिटी के लिए पूछेगा या नहीं पूछेगा। कुछ डिपार्टमेंट पूछते हैं, कुछ पूछते भी नहीं हैं। तो ये वर्ड कहीं है ही नहीं। ये कैसे आता है होम स्टेट? जैसे सपोज करो भाई, किसी के बहुत अच्छे नंबर, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं, जो बहुत ही रेयर ही आते हैं। 350 ले लेते हैं, बिल्कुल कहने को मतलब बहुत हाई ले ली, बहुत ज़्यादा हाई नंबर। 350 इतने लाने आसान ही नहीं है, और इतने आसानी से आते भी नहीं, शायद ही आते हो कभी। वैसे तो अच्छा स्कोर 330 ले लेते, वही अच्छा था। ये तो मैं ले लिया बस एक आइडियल स्कोर, ठीक है। अब चलो 350 लेना गलत है यार, 330 ले लो। अब देखो 330 स्कोर में एक इंसान सोच सकता है कि यार मेरा बहुत हाई स्कोर है, मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर गारंटेड मिल जाएगा। वाकई में 330 स्कोर पे जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाएगा, किसी भी स्टेट में मिले। हो सकता है आपकी प्रेफर्ड जो आपके मन में स्टेट हो उसमें मिल जाए, हो सकता है ना मिले। फिर इंसान सोचता है जीएसटी इंस्पेक्टर तो मेरा कंफर्म रखा ही है। अगर मैं अपनी स्टेट में ही, या सपोज करो कोई दिल्ली का है, हरियाणा का है, या फिर पंजाब से, ठीक है, सपोज करो कि पंजाब से, उसको जीएसटी इंस्पेक्टर पक्का पता है, उसको मिल जाएगा 330 पे, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। अब उसके मन में आया कि यार पंजाब में रहना है, ऐसा क्या करूँ? फिर एक तरीका है, टीए फिल कर दो, जिसकी कट ऑफ अराउंड 300 के आसपास जाएगी, 305 के आसपास। ये तो कंफर्म मिल जाएगा मुझे अपने पंजाब में, अगर वैकेंसी हुई तो। अब 350 वाले के तो पहली रैंक आ जाएगी टीए में, पता लगा रैंक 1 आ गई। 100% जहाँ फिल कर दोगे वहाँ मिल जाएगी। तो ये तरीका होता है होम स्टेट लेने का, बाकी कोई भी तरीका नहीं है। अब सपोज करो, देखो लोग होम स्टेट के लिए इतना परेशान जैसे होते हैं। अब किसी का नंबर ही कम हो, 310, उसको होम स्टेट चूज़ करना बहुत डिफिकल्ट है। वो कर सकता है, पोस्टल असिस्टेंट जैसी जॉब आती थी, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट, अगर ऐसी जॉब आ जाती है तो ठीक है, अब थोड़ा सा और कम नंबरों पे भी काम हो सकता है। लेकिन उसमें भी लोग बहुत अच्छी रैंक पर भी ले लेते हैं पीए। अब देखो इसके लिए ना कुछ बातें अपनी माइंड में रखना। काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा भी हो जाता है कि सपोज करो उन्होंने ऊपर 2400 लगा दिया, बाद में लगा दी 4600 जीएसटी इंस्पेक्टर, जबकि उनको पता था कि ये जीएसटी इंस्पेक्टर वाले, मतलब उनको ये भी जॉब मिल सकती है। वो बात अलग है, हो सकता है कि भारत के पंजाब से सीधे त्रिवेंद्रम या फिर चेन्नई जाना पड़ जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, मान लो 2400 लगा दिया, और पता लगा 2400 भी घर में नहीं मिली, 2400 भी पंजाब में नहीं मिली, 2400 भी आकर कहाँ मिली, मुंबई में। अब सपोज करो दोनों में ही आपको घर से बाहर जाना पड़ा, यहाँ पर टीए और यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर, तो घर से तो दोनों में बाहर जाना पड़ा। अब दोनों में ही बाहर जाना पड़ा, फिर तो 4600 बेटर थी ना, कम से कम पैसा तो अच्छा आता। अब 2400 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे में कम से कम हो सकता है कि 30 से 40 हज़ार का एक महीने में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसके हिसाब से लगाएं तो अराउंड अराउंड 4 से 5 लाख का साल का डिफरेंस, और पूरी लाइफ टाइम में लाखों का, लाखों का अंतर।
कॉन्फिडेंस अलग, रेस्पेक्ट अलग। अब देखो, आप सेम डिपार्टमेंट में, आपके कोई जानने वाले हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। एक टीए और एक जीएसटी इंस्पेक्टर, फ़र्क होता है। इवन आप खुद भी इंस्पेक्टर होगे ना, तो आपको मन में जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग होगा, और टीए में अलग। रेस्पेक्ट, अब कोई दूर से इंसान जा रहा है, वो जीएसटी इंस्पेक्टर है, उसकी बात ही अलग होगी, रेस्पेक्ट अलग ही होगी। इसीलिए मैंने जो फिफ्थ पॉइंट बोला था, अपना टाइप ऑफ पर्सन, अपना टाइप खुद ही चेक करो कि आप किस टाइप के इंसान हो। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में जाके, किसी भी स्टेट में जाके, कहीं भी रहकर वो अपने खुश हैं। अपना वो मेहनत से काम कर लेंगे, उन्हें पैसा वैसा कमाना है, अच्छे से अपनी अच्छी लाइफ जीनी है, अपना उन्हें इज्जत चाहिए। एक सपोज करो कोई बहुत सीधा साधा इंसान है, ठीक है, उससे क्या है, बहुत ज़्यादा काम वाम से ज़्यादा मतलब नहीं है, कैसा भी काम करा लो, कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, अपना सिंपल लाइफ, अपनी घर आना है, अपना नौकरी करनी है, अपना घर में रहना है, और वो ज़्यादा बाहर दूर घर से रह नहीं सकता है, तो वो एक डिफरेंट टाइप का इंसान है। तो आप अपना खुद टाइप चेक करो। कोई टाइप बुरा नहीं है, कोई टाइप अच्छा नहीं है, ये इंसान का टाइप जैसा है वैसा है। आप अपने से पूछो कि आप आज से लेकर जब तक रिटायर नहीं होगे, 60 की एज तक, आप कैसी लाइफ जी पाओगे, जीना चाहते हो, और कैसी जी पाओगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अपना खुद एनालाइज करो कि आप कैसा क्या चाहते हो। और ये देखो, सबके हाथ में नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के हाथ में जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है। अगर किसी का 310 स्कोर है, भाई सबसे सिंपल है, फिर आप अपनी टॉप पे, आपको जो चाहिए वो लगा दो। आपने जीएसटी इंस्पेक्टर भर दिया, हो सकता है आपको भारत के भाई शिलोंग वगैरह या फिर असम वगैरह में जॉब मिल जाए, आप बन जाओगे जीएसटी इंस्पेक्टर, अगर आपकी किस्मत रही कि कट ऑफ वहाँ तक चली गई इतनी लो तो। ये सिर्फ वही चूज़ कर सकता है जिसका बहुत हाई स्कोर, कि भाई पता लगा 330 पे टीए ले रहे हैं, तो उसके पास ठीक है, प्रिविलेज है, उसके पास नंबर ज़्यादा है, इसलिए वो टीए चूज़ कर रहा है, और अपनी बाई चांस उसको अपनी होम स्टेट मिल जाए, जो कि 99% उसको मिल ही जाएगी, अनटिल एंड अनलेस कि ऐसा ना हो कि वैकेंसी ही ख़त्म कर दिया एंड एंड मोमेंट पे। लेकिन ऐसा भी काफ़ी लोगों के साथ हो गया है कि पता लगा बहुत अच्छा स्कोर, पता था कि अपने मिल जाएगी अपनी सिटी में, और फिल कर दी, और बाद में कुछ चेंजेस हुए, ऐसे हुए कि वो सिटी नहीं मिली, जो नेक्स्ट प्रेफरेंस थी वो मिल गई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे नंबर लाकर ऐसी जॉब फिल कर देंगे जिसमें आपने सोचा था कि आपको अपनी जो सिटी जिसमें आपने वैकेंसी देखी थी वही मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, एंड में चेंजेस हो सकते हैं, सब कुछ टेंटेटिव होता है, और पता लगा आपको वो प्रेफर्ड सिटी मिली ही नहीं, दूसरी सिटी मिल गई। तो इसीलिए, अच्छा देखो, आज जितने नंबर आए हैं 2025 में, ऐसा कहीं भी नहीं है कि इससे बहुत अच्छे नंबर ही आ जाएंगे नेक्स्ट सीजन में, या फिर ये भी गारंटेड नहीं है इससे कम आएंगे। अच्छा स्कोर आ गया है तो ऊपर उठने के चांसेस कम होते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, जिसका स्कोर अभी कम है, जिसका स्कोर सपोज करो 300 से लेकर 310 के आसपास है, हाँ उसके बाद बहुत बड़ी चांसेस है कि वो नेक्स्ट टाइम में 26 में अगर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होकर, बहुत ज़्यादा अच्छा रिवीजन करके, बहुत मेहनत से पढ़ ले, तो हो सकता है कि हाँ उसके नंबर ज़्यादा बढ़ जाएं। लेकिन आपके ऑलरेडी अगर 330 के पास आ चुके हैं इस बार आंसर नंबर, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप, ये गारंटेड है कि 2026 में इससे भी ज़्यादा ले आओ। हमेशा एक जैसा नहीं रहा है किसी का भी टाइम। तो बहुत ही सोच समझ के अपनी प्रेफरेंस फिल करें, और इसको ध्यान रखें कि अपना डेली अपना थोड़ा थोड़ा अपना डिसाइड करो, सो दैट आपके पास जो टाइम है अभी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने से पहले, उसमें आपको जितने भी आपको मन में चेंजेस करने हैं वो कर लो। और जो एक बार प्रेफरेंस फिल हो गई वो चेंज तो होगी नहीं, तो बेटर है कि अपना उससे पहले जितने मन में चेंजेस करने कर। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन सब यूज़फुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।